हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन और आप अपने जेई एडवांस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पर स्टिल इस समय पे थोड़ा सा स्ट्रेस होना बहुत लाजमी है। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आने वाला है, तो एक नेचुरली आपको स्ट्रेस तो होगा ही। लेकिन अगर ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में आप ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, आपके एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसे केस में आपकी परफॉर्मेंस के ख़राब होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग दीज डेज बिफोर जेई एडवांस। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि कौन कौन से साइंस होते हैं एंग्जाइटी के कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अगर आपको नींद आने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसके अलावा लगातार अगर आप टायर्ड फील करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ भूल रहे हैं, आपको कुछ भी याद नहीं आता है, बहुत कम चीज़ें याद आती हैं, उसके अलावा आपको अनएक्सप्लेन्ड एक्स हैं एंड पेन्स हैं, आपको भूख काफ़ी कम लग रही है, आपका इंटरेस्ट हर एक चीज़ में कम हो रहा है, इसका मतलब आपका एंग्जाइटी लेवल काफ़ी बढ़ गया है और इरिटेशन आपकी बढ़ गई है। उसके अलावा इंक्रीज हार्ट रेट एज वेल। नाउ द पॉइंट इज, अगर ये सब आपका हो रहा है तो इस समय उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस समय का परफेक्ट यूज़ करें, क्योंकि इट इज़ अ मैराथन रेस। आपने जिस एग्ज़ाम के लिए इतने साल से प्रिपरेशन किया है, ये वक्त है उसको अच्छे से सक्सेसफुली ड्रीम को चेज़ करने का, उसको अच्छे से फुल एफर्ट्स मारने का। यही मान लीजिए कि ये मैराथन रेस है और मैराथन रेस का लास्ट फेज यहाँ पे चल रहा है, इसमें आपको फाइट मारनी है। तो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू मैनेज दिस स्ट्रेस, किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है यू हैव टू ईट राइट। आपको इस तरह की चीज़ें खानी है जिससे आपका ब्रेन शार्प रहे और आप लेज़ी ना रहें। देखिए, ऐसा फूड जो होता है जिसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है या कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, इससे अपने को नींद आती है, लेज़ी पन आता है। लेट अस से फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सारी रोटियाँ खा ली या बहुत सारा अपन ने दूध पी लिया, तो इस तरह की चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होगा, ये अपने को सही नहीं रहेगा। बेस्ट क्या रहेगा अपने लिए इस समय पे? माइल्ड फूड अच्छा रहेगा। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो खासकर ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो ब्रेन को शार्प रहने में और आप बहुत हेल्प करेंगी और आपकी लेजीनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यू हैव टू ईट राइट। उसके अलावा डू नॉट कंज्यूम टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी जो है, इसके कंजम्पशन से हमें लगता है कि हमारी एक्टिविटी बढ़ रही है, तो एक्टिविटी ये शॉर्ट टर्म में बढ़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हो जाता है, इससे आपकी थिंकिंग की क्लैरिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आएगी, ये नहीं होगा। अरे यार, इस समय ढंग से आपको रिलैक्स रह के करना है। सडनली आप 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में सुपरमैन नहीं बन सकते। तो इसलिए आप इतना ज़्यादा मत पढ़िए, इस समय पे लिमिटेड पढ़िए और अच्छा खाइए। उसके अलावा यू नीड टू स्लीप वेल। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम 6 to 8 आवर्स आपको सोना ज़रूर चाहिए। इससे आपकी पूरी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी और आपके स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा और आप में पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी। इस समय पे पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस समय पेरेंट्स से भी अगर कोई बात करनी है तो पॉजिटिव बात करनी है, कोई न्यूज़ भी अगर देखना है तो पॉजिटिव न्यूज़ ही देखना है, स्टोरीज़ अगर देखनी है तो पॉजिटिव स्टोरीज़ देखनी है, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ देखनी है। ओके, सो गाइज, द नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज। यू हैव टू एक्सरसाइज। काफ़ी लोग इस समय सोचते हैं कि इस समय एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। अरे यार, अगर 30 मिनट, 20-25 मिनट अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा योगा कर लेते हैं, तो ऐसे केस में आप में बहुत पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, आप में बहुत अच्छी थिंकिंग अवेलेबल होगी, डेवलप होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा? यू विल फील वेरी गुड। तो डी स्ट्रेस करने का एक्सरसाइज करने से अच्छा तरीका नहीं हो सकता, ये ज़रूर कीजिए। यू विल फील मच बेटर। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। इनफैक्ट आप लेजी फील नहीं करेंगे, आपका ब्रेन और भी शार्प होगा एंड यू विल डू मच बेटर। तो एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अपने रूटीन में ज़रूर आप ले आइए। उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, एंग्जाइटी क्यों होती है? क्योंकि जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हल्की हल्की ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग नहीं करते। तो जब भी आप स्ट्रेस ज़्यादा फील करें, 5 बार आप क्या करें, डीप ब्रीथ इन एंड आउट करें, नोज से सांस लें और डीप ब्रीथ इन करें और फिर उसको आराम आराम से रिलीज़ करें। आप काफ़ी डिस्ट्रेस फील करेंगे। उसके अलावा इस समय टेस्ट वगैरह देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कई लोग रिकमेंड करते हैं कि इस समय टेस्ट देने चाहिए, इस समय बिल्कुल टेस्ट नहीं देने चाहिए। आपने जो भी चीज़ें एनालाइज करनी थी, आई होप वो अब तक कर ली होंगी, तो आपको इस समय फर्दर एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप, ये वक्त है रिवीजन का। और रिवीजन कैसे करते हैं? माइंड मैपिंग के द्वारा। दिमाग में सोचिए कि कौन कौन से फॉर्मूलाज इस कंसेप्ट से रिलेटेड है, इस कंसेप्ट का मेन आइडिया क्या है, सब चीज़ों को आपस में रिलेट करें, माइंड मैपिंग ज़रूर करें। उसके अलावा जो भी चीज़ें आपको अगर याद कम आ रही है तो उनको लिख के देखें, यानी राइटिंग इज़ द बेस्ट वे टू गेन द कॉन्फिडेंस। Overall, I just want to say that ultimately do not lose sight of the fact that there is life after exams. Things might seem intense right now, but it won't last forever. Okay guys, I wish you all the best. आप बहुत ही अच्छा करेंगे जेईई एडवांस में।